दोभी और सुजनो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं जूनियर सिंगर अरविंद अमिताभ आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। झारखंड के जिला रांची के एक छोटे से गांव चानो गांव की ये घटना है और इस घटना को अंजाम एक फैमिली में दिया गया है। तो उस गांव में एक परिवार रहता था, पति पत्नी थे, जिसमें पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी और उसको गाड़ दिया। तो इसका राज 7 महीने बाद खुला। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो देवियों सज्जनों सुनते रहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चानो गांव की ये घटना है। इस गांव में जो पति पत्नी रहते थे उनमें आपसी विवाद अक्सर होता रहता था। तो अक्सर विवाद का कारण ज़मीन को बताया गया है। जो ज़मीन थी वो पत्नी सुनीता देवी के नाम थी और अक्सर लड़ाई का कारण ये ज़मीन का विवाद था। वो पति अक्सर ये कहता था कि ये जो ज़मीन तुम्हारे नाम है वो मेरे नाम कर दो। तो ये ज़मीनी विवाद में एक दिन पत्नी ने सोच लिया कि रोज़ रोज़ तंग आकर के क्यों ना एक दिन इसको मार दिया जाए। योजना बना करके उसने अपने पड़ोसी के साथ और अपने 3 रिश्तेदारों के साथ मिल करके अपने ही पति की हत्या कर दी, सुनीता देवी ने। तो जब कुछ दिनों बाद रमेश गांव में दिखाई नहीं दिया तो गांव वालों ने पूछा कि रमेश कहाँ है। तो उसने बोल दिया कि वो कहीं शहर गए हैं काम करने। लेकिन इसका जल्दी पर्दाफाश 7 महीने बाद हुआ। तो कुएं से जो दुर्गंध आनी चालू हुई तो गांव वालों को शक हुआ और गांव में दुर्गंध फैली तो गांव वालों को शक हुआ। तो कुएं की साफ सफाई हुई तो उसमें पाया गया कि सुनीता देवी ने 3 रिश्तेदार और एक पड़ोसी के साथ मिलकर के अपने ही पति को कुएं में गाड़ दिया है। ऊपर से मट्टी डाल के ऊपर पत्थर रख दिया। तो काफ़ी दुर्गंध के कारण ये राज खुल गया। तो इसका राज आज तारीख 12 अक्टूबर 2025 को इसका खुलासा हुआ। इस घटना का खुलासा हुआ। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि उसकी पत्नी से सविता देवी से पूछताछ की तो डर के कारण उसने अपना राज खोल दिया। तो आज 12 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया और चारों को जेल भेज दिया गया। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो अक्सर मैं यही कहूँगा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। आखिर परिवार कहलाता है और परिवार में ये क्या पैसा ही सब कुछ होता है, क्या संपत्ति सब कुछ मानी जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये सब बेकार की चीज़ें मानी जाती हैं। क्या हम आपस में लड़के एक दूसरे को फैमिली में भी हम किसी को इतना गलत कर देते हैं कि आप आपस में विवाद बना लेते हैं। तो संपत्ति का विवाद है ये अक्सर ये ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। तो मैं बस यही कहूँगा आपसे कि खुश रहें, आबाद रहें। और अगर मेरी कहानी में आपको कुछ भी त्रुटि लगती है, गलती लगती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, जिससे कि मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है रांची के चानो गांव में। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इसका खुलासा तब हुआ जब गांव में पूरे गांव में इसकी दुर्गंध फैली। नहीं तो इसका राज ही रहता। तो खुश रहिए, आदाब रहिए और मेरी कहानी सुनते रहिए। आपका प्यार मुझे देते रहिए। मैं बस यही कहूँगा आपसे, अपने जीवन में खुश रहें और ऐसे विवादों में ना पड़ें, क्योंकि जब आदमी ही नहीं रहेगा तो संपत्ति का कोई क्या करेगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इसको मुझे आप कमेंट करके जवाब दे दीजिए। क्या मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन बड़ा अनमोल होता है, इसे यूँ व्यर्थ में ना गंवाएं और आपस में रंजिश ना रचें। आजकल कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं
घरेलू विवाद ज़्यादा होते हैं और जिनमें किसी एक को साजिश के तहत अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो बड़े ही दुख की दुर्भाग्य की बात है। मुझे भी ये ऐसी कहानी सुनाने में बहुत दुख होता है और पीड़ा होती है, लेकिन क्या करूं, अगर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा तो आपको मालूम कैसे लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उसका हिस्सा मैं भी हूँ। कहीं ना कहीं आपको मैं ये ऐसी न्यूज़ को बना करके कहानी के रूप में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो देवी और सजनों, अगर आपको मेरी कहानी, मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो आप इसे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपका प्यार है मुझे, आपका आशीर्वाद है, जिससे मैं और प्रसन्न रहूं और अपने जीवन में नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ और आपको सुनाऊँ। बस यही कहना चाहूँगा आपसे। खुश रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में मस्त रहें। और जीवन बड़ा अनमोल है दोस्तों, इसे यूँ ही झगड़ों में व्यर्थ में ना गंवाएं। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना आशीर्वाद मुझे दें। नमस्कार।